दोस्तों, अगर कोई भी अपने मेहनत पर भरोसा रखता है, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखता है, तो उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और इसी बात को आज आकांक्षा जी ने साबित करके दिखाया है। एक छोटे से गरीब परिवार से निकलकर खत्म सराय की बेटी, बस्ती जनपद की बेटी, आज इतना बड़ा इन्होंने परचम लहराया अपने केवल पढ़ाई के दम पर, अपने मेहनत के दम पर। तो आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, इनको यूपी पीसीएस में सफलता मिली है। आइए हम जानना चाहेंगे कि ये सफलता आपको कैसे मिली, सफलता का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे। तमाम सारे प्रश्न हमारे पास में हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई आकांक्षा जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपका सिलेक्शन हुआ, आप पढ़ाई कर रही थी, आप इस परिवार से यहाँ से उठकर गई, गांव की बेटी, आपने उतने उतने बड़े स्तर पर पढ़ाई किया, तो ये कैसे सोच आपके मन में पैदा हुई कि मुझे पीसीएस की तैयारी करना चाहिए? सर, ऑफिसर को देख के मन में मोटिवेशन होता था कि हाँ ऑफिसर बनना है। जी। और ऐसे मेरे पूरे ग्राम सभा में कोई था नहीं और मुझे लगता था कि हाँ बनना चाहिए, क्योंकि कोई रहता है तो उस गांव का पूरा डेवलपमेंट अच्छे से होता है। यही सोच मेरा रहा है। बाकी मेरे परिवार का सपोर्ट रहा है और मेरे पिता तुल्य आदरणीय चाचा जी जो हैं, ये मेरे समझ लीजिए दूसरे पेरेंट्स रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान के थे देवकी और उधर वसुदेव जी, तो वैसे जैसे आपने आपने पेपर दिया, आप जब बैठी थी, कैसे आपको सूचना मिली, और उस टाइम पे आप कैसा लगा जब आपको ये जानकारी हुई कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया है? सर, ये मेरा चौथा अटेम्प्ट रहा है। 2018 में दिया था, 19-20 में दिया था, तो उसमें फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाई थी क्योंकि मुझे एसडीएम की पोस्ट चाहिए थी। उसके नीचे मैंने भरा नहीं था और अनफॉर्चुनेटली हुआ भी नहीं। उसके बाद फिर ये मेरा 21 वाला चौथा अटेम्प्ट था। फिर मुझे उम्मीद थी इस बार कि हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी, तो ऐसा मुझे लग रहा था। मतलब आपको अपने मेहनत पे पूरा भरोसा था कि इस बार मैं क्लियर कर लूँगी? जी। तो पहले तो देखा कि मेरा नाम मुझे दिखा नहीं, सेकंड राउंड देखा फिर भी नहीं दिखा। जब थर्ड में देखा पहले मैं रोने लगी कि अब तो नहीं है, नहीं है। फिर जब थर्ड राउंड में देखा तो मेरा नाम दिखा, तो फिर अच्छा लगा। उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी। सबसे पहले आपने किसको बताया? सर, पहले चाचा को बताया था। चाचा को आपने फ़ोन ये किया? सर। फिर आप जैसे चाचा को आप बता रहे हैं कि वो सबसे साथ में, आप प्रमुख रूप से आप अपना सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगी? सर, सफलता का श्रेय पूरे परिवार को है मेरे, और चाचा भी मेरे परिवार में ही शामिल हैं। तो पूरे परिवार को है, मेरे गुरुजनों को है, मेरे सहपाठियों को है, सबको है। सफलता अकेले नहीं मिलती कि हम, मेरा ही व्यक्तिगत सब कुछ मेहनत रहा है, इसलिए मैं सफलता का श्रेय सबको ही देना चाहूँगी। और माँ बाप तो मेहनत करते ही हैं, साथ में जो परिवार भी होता है वो भी बहुत मेहनत करता है। जी। आकांक्षा जी, जैसे इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए आजकल वैसे जो भी लड़कियां होती हैं गांव से रहती हैं, तो उनको आग बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और परिवार में समाज का दबाव रहता है, तमाम सारी दिक्कतें। आपने इन सब को फेस करते हुए आप उतने स्तर पर पहुंची और आपने पढ़ाई किया, एग्जाम क्लियर किया, आपको इतनी बड़ी सफलता मिली। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनको दिक्कत होती है? सर, पहले तो अपना फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। अगर वहाँ है तो आप बाकी चीज़ों को बाइकाट कर देंगे। कौन क्या कह रहा है ये तो सेकेंडरी पॉइंट है, आप सोचेंगे भी नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि समाज है, उसका काम है, जो भी है ठीक ही है। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रख रहे हैं और आपका डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट अपने गोल को लेकर है, तो निश्चित है सफलता मिलेगी ही। ये तैयारी करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी? कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, या क्या आपका शेड्यूल होता था? सर, पढ़ाई तो इस फील्ड में हार्ड वर्क करना ही करना होता है, सबको पता है। तो अब पढ़ाई के लिए हम टाइम नहीं देखते थे, बस 2-4 घंटे, 6 घंटे कभी सोए, और कभी कभी तो पूरे दिन 24 घंटे चेयर पर ही बीतती थी जब एग्ज़ाम टाइम। वो तो सब करते हैं, तो हमने भी किया है। बाकी पढ़ना उतना कठिन नहीं है, कोई सिलेबस नहीं कठिन है, बस उस विपरीत परिस्थिति में रह के खुद को मैनेज कर पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अपने आप को मोटिवेट कैसे आप रख पाते हैं। क्योंकि आज के युवा, उनका हमेशा एक्सक्यूज रहता है कि हम इतने कहाँ से पढ़ाई करें, क्या पेपर में आ जाएगा, इतना बड़ा इसका सिलेबस रहता है, तमाम सारे एक्सक्यूज वो देते हैं, अपनी परेशानियां गिनाते हैं। उन सभी को आप क्या मैसेज देंगे? सर, अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो अब ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है किसी के पास, क्योंकि सिलेबस सब ऑनलाइन है। आप सिलेबस देखिए, उस पर काम कीजिए। क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ऐसा गाइडलाइंस नहीं रहा है कि हाँ कोई पर्टिकुलर मुझे गाइड करता रहा हो। हम जो भी मतलब ये किए हैं, इस फील्ड से गए हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है सबको पता है, तो थोड़ी खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है, और अपना अनुभव जो रहता है वो ठीक रहता है। कुछ हाँ, आप 80% करेंगे तो 20% सपोर्ट भी आपका रहेगा, तो सफलताएं निश्चित हो जाती हैं। मैम, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, पहले आप अधिकारियों को देखती थी, डीएम साहब गांव में कभी आते थे, कभी दरोगा साहब आते थे, सब लोग डर जाते थे कि ये अधिकारी आए हुए हैं। अब आप खुद अधिकारी बन गई हैं, आपको क्या सोच रखा आपने, कैसे क्या रणनीति होगी जब आपको फील्ड मिलेगा? सर, अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, पूरा
अपने जहाँ भी मुझे काम करने का मौका मिलेगा उस समाज को संतुष्ट करने की, डेवलपमेंट करने की। और रही बात अधिकारी को लेकर, तो मुझे अधिकारियों से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि उनके सामने आप डिसिप्लिन मैनर में रहिए तो वो आपको कुछ भी काम होगा तो वो करेंगे, सुनेंगे। तो हम इससे पहले भी डीएम, एसडीएम या आईपीएस जो भी रहे हैं उनसे मिले भी हैं, बातचीत भी किए हैं, तो मुझे अच्छा लगा, कभी हम डरे नहीं हैं और उनसे मोटिवेशन भी मिलता रहा है। तो ये थोड़ा मेरा रहा है कि उनके टच में रहना, ये भी सफलता में कहीं ना कहीं रहा है मेरे साथ। मैम लास्ट में मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि जो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो लोग सुनेंगे, जो आज की युवा पीढ़ी है, खासकर जो लड़कियां हैं, उन सभी के लिए आपका क्या मैसेज कि है? मैं भी जहाँ से निकली हूँ बिल्कुल गांव है, आप जान रहे हैं, तो गांव का जो भी रहता है तो थोड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, वो सबके साथ होती हैं, लेकिन आप निकल के उस क्षेत्र को जब पार कर लेते हैं तो फिर ठीक रहता है, सब हो जाते हैं आसानी से। चलिए, एक बार आपको पुनः इतनी बड़ी सफलता मिली, इसके लिए बधाई। आप सभी दोस्तों सुन रहे हैं आकांक्षा पासवान जी, जो कि खत्म सराय की रहने वाली हैं और ये गरीब परिवार से निकलकर अपने पढ़ाई के बल पर, अपने मेहनत के बल पर इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया, इतनी बड़ी सफलता इन्होंने अर्जित की है। तो आप सभी इस वीडियो को सुनिए और जो भी तैयारी करने वाले सिविल के स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस वीडियो से मोटिवेशन लेते रहिए, सीख लेते रहिए। आपके सामने अगर संसाधन नहीं है तो संसाधन मायने नहीं रखता, अगर आपका दृढ़ संकल्प एकदम मजबूत है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपकी बेटी ने इतनी बड़ी सफलता अर्जित किया है, आपको जब जानकारी हुई कितनी मन में खुशी हुई? मुझे बहुत अपार खुशी नहीं हुई, इसलिए कि एक दो बार बहुत मेहनत करने के बाद भी जो है ये हुआ कि नहीं हो पाएगा। लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि कम से कम इसकी मेहनत सफल हो गई, बस इस बहुत है। मतलब जितना आपने संघर्ष किया, आपने जो भी पढ़ाया लिखाया शुरू से अंत तक, सारा आज मेहनत सफल हो गया, आपको इस बात की बहुत खुशी है? इस बात की हमको बहुत खुशी है बस। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं, ये आकांक्षा जी के पिताजी हैं। सर, आपका नाम? राम शिवा प्रकाश। राम शिवा प्रकाश जी को सुन रहे थे, जो कि इन्होंने भी बताया कि हमने बहुत सारा मेहनत किया है, पहले भी एक दो बार आपको असफलता भी मिली है, लेकिन आज सफलता मिल गई तो सारा संघर्ष हमारा सफल हो गया। तो इसमें भी बहुत बड़ी प्रेरणा छुपी हुई आप सभी लोगों के लिए कि आपको अगर बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं तो आपको थोड़े बहुत ठोकरें जरूर खाने पड़ेगी, आपको असफलता जरूर मिलेगी, लेकिन उससे घबराना नहीं है, उससे लड़ते हुए और आपको आगे बढ़ना है। कि बेटी ने इतनी बड़ी सफलता अर्जित किया है, आप सामने सभी गांव वालों को देख रहे हैं, इतनी बड़ी आपके घर पर भीड़ लगी हुई है, कितना खुश हैं आप? बहुत खुशहाल, बहुत खुशहाल। जो भी मेरे मन में रहा वो भी हमारी बेटी करके दिखाई। जी। हाँ, बहुत खुश हूँ। कभी आपने सोच रखा था कि आपकी बेटी इतनी बड़ी अधिकारी बनकर आपके सामने आएगी? कभी नहीं, वकील तो हमारी बेटी सफलता कर गई और मेरे मन में रहा कि हमारी बेटी अधिकारी बनेगी। आपके मन में ये था कि अधिकारी बनेगी? हाँ, बनेगी, बनेगी चाहे जब बनेगी। हाँ, बहुत सारे लोग तो जब पढ़ाई के टाइम में ये भी कहते हैं कि नहीं बनेगी, या अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, तमाम सारे लोग बोलने वाले रहते हैं। कहीं तो मनोबल नहीं गिराना, मनोबल बढ़ाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में हर एक माने में मनोबल बढ़ाओ। मनोबल गिराए से तो सब खत्म कहानी। और मनोबल बढ़ाए रहो तो आगे बढ़ के कदम दे सकते हो, और मनोबल गढ़ाए घटाए लियो तो पैर पीछे होगा। हाँ। दोस्तों, ये आकांक्षा जी की माता जी थी, जो कि इन्होंने कहा कि किसी का मनोबल गिराना नहीं चाहिए, हमेशा सभी को बढ़ाना चाहिए, जो कि वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको धन्यवाद।